नमस्कार। अनुभूति टैरेट की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, इसके लिए क्या मार्गदर्शन है। आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, द आउटसाइडर, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, ब्रेक थ्रू, फ्लावरिंग, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द लवर। टीलिप के कार्ड क्या बता रहे हैं, देखते हैं। आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट, मई और जून, और यहाँ पर है सीजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। ये कार्ड क्या बता रहे हैं, हम देखते हैं। कार्ड बता रहे हैं कि आप अभी बहुत ही प्यारी ऊर्जा में हो। आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, अपने आप से जुड़ रहे हो। और अपने आप से जुड़ना यानी ईश्वर से जुड़ना, और आपके मन में अभी सबके लिए प्यार है, और इसके कारण आपके जीवन में स्थिरता आ चुकी है। बहुत सारा प्यार आ रहा है, कुछ रिश्ते बन रहे हैं, और जो भी आप लोगों के साथ बांट रहे हो, क्योंकि आपकी शेयरिंग की ऊर्जा है, आपका ज्ञान बांट रहे हो, मार्गदर्शन कर रहे हो, किसी न किसी तरह से लोगों की मदद कर रहे हो, तो उसके कारण आपको बहुत प्यार मिल रहा है। और आपको भी इस तरह से काम करने के बाद एक समाधान मिलता है, एक सुकून सा मिलता है। ये आपकी ऊर्जा है। और ये क्या बता रही है, ये ऊर्जा बता रही है कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऊर्जा हो सकती है, कोई नकारात्मक विचार हो सकता है, जो भी आपके लिए सही नहीं है, जो भी व्यक्ति आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहे, या ऐसे लोगों से बात कम करें, ऐसे लोगों की ऊर्जा में आप ज़्यादा ना आए। और ये आपकी अभी की स्थिति है, यानी हो सकता है कि जहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट, यानी जहाँ पर आपको बहुत परेशान लोगों ने किया,
जहाँ पर आपको लोगों ने चिंता दी, भय निर्माण किया, आपको पीछे खींचने की कोशिश की, तो वहाँ पर आपकी उस स्थिति में आपको बहुत प्यार मिल रहा है। यानी स्थिति कुछ ऐसी थी, बहुत बुरी स्थिति थी, पर बहुत बुरी स्थिति में आप बहुत ही अच्छी स्थिति में जा रहे हो। ईश्वर आपको साथ दे रहा है आपकी इस बुरी स्थिति में। ये आपकी ऊर्जा है। आपको यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे कोई नकारात्मक विचार के लोग हैं तो आप उनसे दूर रहे, उनके विचारों से दूर रहे। अब हम देखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना आवश्यक है। ट्रांसफॉर्मेशन। और नीचे जो कार्ड है वो है फैमिली सॉरो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके परिवार में होता आया, जो एक दुख है कि कोई काम, एक आध काम या ऐसा एक आध पैटर्न रहता है कि हर परिवार में रहता है कि जो वो उसी तरह से सोच रहती है। और आपको कहा जा रहा है कि आपके घर में भी अगर इस तरह की सोच पूरे परिवार में आ चुकी है तो आपको इसके आगे जाना है, आपको कुछ अलग करना है, आपको परिवर्तन लाना है इस स्थिति में। यानी इस तरह से आप भी सोचते अभी तक आए हो तो आपको अभी परिवर्तन लाना है अपनी सोच में। और हो सकता है कि आपके परिवार से जुड़ा कोई दुख है, आपके पूर्वजों का कोई दुख है, जो अब आपके कारण वो दुख दूर होने वाला है। आपके अपने आप में जो परिवर्तन ला रहे हो उसके कारण आपके परिवार का ये दुख, आपके पूर्वजों का दुख दूर हो रहा है। पूर्वजों की कोई इच्छा पूर्ण हो रही है और ईश्वर आपको साथ दे रहे हैं। आपके पूर्वजों का भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है। आप इस परिवर्तन को अपने आप में लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आपको अपने पूर्वजों को रोज याद करना है, उन्हें याद करना। और जो भी लोग आपके घर में हैं या जो भी लोग आपके जीवन में आए, उनको शुक्रिया कहना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये परिवर्तन लाने के लिए उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटेकल का, ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हिट, ये आपकी ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप अपने आप को एक स्थिति में बंद रखे समझ रहे हो। यानी आपके लिए उड़ने के लिए बहुत बड़ा आसमान है, पर आप ये देख नहीं पा रहे हो कि ये जो ताला है वो खुला है। आपको किसी ने रोका नहीं है। आपको क्या करना है कि जो आपकी ऊर्जा है, जिस भी काम के प्रति आपको लगता है कि मुझे यही काम करना बहुत पसंद है, तो वो जो आपकी फायरी ऊर्जा है, जहाँ पर आप अपने आप को रोक नहीं सकते, तो उस ऊर्जा को लेकर
आपको आगे बढ़ते जाना है, उस ऊर्जा का आपको सही उपयोग करना है, क्योंकि ये ऊर्जा है, ये अग्नि तत्व की ऊर्जा है। अगर आप उस ऊर्जा को अपने काम में या जो चीज़ करने के लिए आपको अच्छा लगता है उसमें अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, इस ऊर्जा से आपका ये ऊर्जा जो है गलत जगह पर लग जाएगी। यानी आप गुस्सा करोगे, क्योंकि ये फायर है, तो आपका जब काम नहीं होगा तो आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। अग्नि तत्व, जिस तरह से अग्नि को हम आहुति देकर प्रणाम करते हैं तब वो भगवान स्वरूप रहता है, पर ये अग्नि जब सीमा में रहता है, अग्नि कुंड में रहता है, तभी उसको हम भगवान स्वरूप मानते हैं। पर अगर वो सीमा छोड़ दे, संतुलन छोड़ दे, तो क्या होगा, तो गुस्सा बहुत आ सकता है, गलत तरह से उसका उपयोग हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। यानी ये नकारात्मक ऊर्जा की तरफ फिर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपके पास जो ऊर्जा है वो आपके काम के लिए, आपके परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप संतुलन खोने से बचे। यानी संतुलित रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कब हो सकता है, जब आपकी ये इतनी सारी ऊर्जा आप सही जगह पर लगाओगे अपने काम में, जहाँ पर आपको बहुत खुशी मिलती है, जिस काम से आपको आनंद मिलता है, उस काम पर अगर आप लगाओगे तो आपके जीवन में ब्रेक थ्रू ज़रूर आएगा, परिवर्तन ज़रूर आएगा। और ये कब होने वाला है, ये मई महीना दिखा रहा है। अब अप्रैल चल रहा है, अंतिम सप्ताह में हम हैं, तो आने वाला जो मई महीना है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। परिवर्तन ज़रूर आएगा, मई आपको बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि मई का जो अंक है वो 5 अंक है, और अंक 5 बहुत सक्सेस देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंक है। आने वाला महीना आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, और इसके लिए जो जो तैयारी आपको करनी चाहिए वो आप अभी करें। अब कुछ ही दिन इस महीने के लिए रह गए हैं, आप अपनी तैयारी जोर से करें, ताकि आने वाले समय में आपको बहुत सारा सक्सेस मिले, आपको वो ब्रेक थ्रू मिले, ताकि आप अपने प्यार वाली ऊर्जा को बहुत आगे लेकर जाए। अगला जो कार्ड है वो है फ्लावरिंग का। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, और ये जून महीना है। जून महीना वर्षा का महीना रहता है। ये जो कार्ड है, ये कार्ड बहुत सारी समृद्धि को बता रहा है। जिस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पर भी होती है उस पर धन वर्षाव होती है, वैसे ही आप पर धन वर्षाव हो सकती है जून में। पर इसके लिए आपको जो भी चीज़ें, जो बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपकी सोच में हो या आपके काम में हो, या जो भी आपके जीवन में बदलने की आवश्यकता है, वो अगर आप करते हो तो आप देखोगे मई महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि ब्रेक थ्रू के बाद ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड बता रहा है आप सुरक्षित भी हो, आपको आत्मज्ञान हो चुका है, बहुत सारी समृद्धि आपके पास आ रही है, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है। आपके पास इतना ज्ञान
रहेगा कि आप लोगों को बांट सकते हो, आपके पास इतना धन रहेगा कि आप लोगों को बांट सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो। और यहाँ पर जो जून का जो कार्ड है वहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक एंजल है और उनके पंखों में आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपकी जो ऊर्जा है वो फूलों की तरह कोमल ऊर्जा है और आपके जो देवदूत है वो अपने दोनों पंख से आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपके देवदूत आपको हर तरह से मदद कर रहे हैं, हर तरह से सहकार्य कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी की भी कृपा होने वाली है। आपको अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगानी है, अपने काम पर किस तरह से आप बदलाव ला सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो, सकारात्मक सोच से आगे बढ़े तो मई महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है। ये थी आपकी रीडिंग। इस तरह से आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।